बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको हांडी कबाब की रेसिपी बनाना बताऊंगी। ये बनाना बेहद ही आसान है और आप इसको इजीली बना सकते हैं। जैसे कि आगे बकरा ईद आ रही है, उसमें भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको हर वक्त मिल सके। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। 500 ग्राम मैंने बीफ का कीमा लिया है, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और इसके बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने हल्दी ली है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, कुटा हुआ लहसुन है 1 टीस्पून। इसके अलावा गरम मसाला 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और लेमन जूस है 1 खाने के चम्मच, जो हमारे कबाब को बहुत ही जूसी और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा देगा। बारीक चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें हैं 1 टीस्पून के बराबर। नमक मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं। और इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया आधा कप शामिल करूंगी चॉप्ड किया हुआ। यहाँ पर मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और इसमें जितना भी पानी था उसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है, वो भी मैं इस कीमे में शामिल कर लूँगी। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस रेसिपी में लेमन जूस मीट टेंडराइज़र का काम करेगा, तो इसमें आपको किसी किस्म का पपीता वगैरह शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि कबाब फ्राई करते वक्त इसमें क्रैक ना पड़े और ये टूटे नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो कबाब का बैटर है वो तैयार हो चुका है। पहले दोनों हाथों को गीला कर लेना है और उसके बाद आप जितना कबाब का साइज़ रखना चाहते हैं उसके मुताबिक आपने बैटर लेकर दोनों हाथों में पहले इसको हल्का सा दबा लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। और उसके बाद आपने हथेली में इसको शेप दे देना है, इस तरह से सीख कबाब का शेप दे देना है। और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा या बड़ा रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत बड़े साइज़ के कबाब नहीं बना रही। यहाँ पर हमारे तमाम कबाब तैयार हो चुके हैं और उसके बाद मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं आधा कप घी शामिल करूँगी। यहाँ पर मैंने घी को मीडियम हाई फ्लेम पर गरम कर लिया है और इसके बाद मैं इसमें कबाब शामिल कर लूँगी और कबाब को मैं मीडियम हाई फ्लेम पर ही इसको कुक करूँगी ताकि जो हमारे कबाब हैं वो अच्छे से जूसी बनकर तैयार हों। कबाब को 1 आध मिनट तक पकाने के बाद मैंने इसकी साइड्स को चेंज कर लिया है और साथ ही साथ मैं इसको पलट रही हूँ ताकि इसके ऊपर बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए। और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना इसको कलर देना चाहते हैं उसके मुताबिक आप इसको पका लीजिएगा। मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकाना है ताकि जो कबाब अपना पानी छोड़े वो भी साथ साथ ड्राई होता रहे और इस तरह हमारे कबाब जो हैं वो बहुत जूसी भी बनकर तैयार होंगे। इससे पहले मैंने आपको सीख कबाब की रेसिपी बनाना बताई थी, जो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं, बहुत जूसी बनकर तैयार होंगे और कितने फ्लेम पर आपने उसको पकाना है और किस तरह से आपने पकाना है। अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो वीडियो के एंड में आपको सीख कबाब की रेसिपी मिल जाएगी। आपने वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी और ज़रूर देखनी है। बहुत डिटेल रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है, आपने उसको भी ज़रूर ट्राई करना है। और इसी के साथ हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं, इसको भी मैं निकाल लूँगी। और इसी ऑयल में मैं कबाब का तड़का तैयार करूंगी। तो इस ऑयल को पहले मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि जो इसमें थोड़े बहुत ज़रे वगैरह रह गए हैं वो मैं रिमूव कर लूँगी। और यहाँ पर ऑयल को मैंने दोबारा से छान लिया है। इसमें मैं चॉप्ड किया हुआ प्याज इसमें शामिल करूँगी। एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी और इसको मैं पका लूँगी और इसका कलर चेंज होने तक, हल्का गोल्डन होने तक मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको मिक्स करूँगी। प्याज फ्राई होने के बाद मैंने इसमें लहसुन शामिल कर लेना है। कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून के बराबर शामिल कर लिया है और इसको भी मैं 1 आध मिनट तक पका लूँगी या इसकी खुशबू आने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर जब हमारा लहसुन अच्छे से भुन जाए तो इसके बाद मैं इसमें टमाटर शामिल करूँगी। तो 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर मैंने लिए हैं, जिसको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और इसके साथ मैं इसमें 1 टीस्पून के बराबर नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक
इसमें नमक डाल सकते हैं और टमाटर भी आप इसमें 4 से 5 अदद टमाटर इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर शामिल किए हैं और उसके साथ मैं इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच टमाटर की प्यूरी मैं इसमें शामिल करूंगी, जिससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से तैयार होगी। अगर आपके पास प्यूरी ना हो तो आप इसमें 4 से 5 अदर टमाटर शामिल कर लीजिएगा, इससे भी आपकी ग्रेवी बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। इसके बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए टमाटर को मैं अच्छे से कवर करके पका लूँगी। यहाँ पर हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं और इसको मैं मिक्स कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए पका लूँगी या इसके तेल अलग होने तक मैं इसको पका लूँगी। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है और इसका तेल भी अलग हो चुका है। तो इसके बाद मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। हल्दी है 1 टीस्पून के बराबर और ज़ीरा 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। इससे हमारी जो ग्रेवी है इसमें बहुत खूबसूरत सा कलर आएगा। कोरिएंडर यानी सूखा धनिया 1 टीस्पून के बराबर और इन तमाम मसालों को मैं आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मसाले की भुनाई होने के बाद जो हम लोगों ने कबाब तैयार किए हैं वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी और जो टमाटरों की ग्रेवी और मसालों के साथ मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको 1 आध मिनट के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ताकि जो जितने भी मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं इसका फ्लेवर इन कबाबों में भी आ जाए। और यहाँ पर मैं इसमें 1 से 1.5 कप में इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और इसको मैं हाई फ्लेम पर एक उबाल आने के बाद लो फ्लेम पर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लूँगी। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट के बाद हमारी हांडी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुकी है और इसको मैं थोड़ी ग्रेवी के साथ रखना चाहती हूँ। अगर आप इसको चाहें तो आप इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा और पका कर इसको ड्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूँगी और 2 से 3 अदद मैं इसमें हरी मिर्ची शामिल करूँगी। और यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार सी हांडी कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।